सदस्य केवल ठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 मार्च 2025 को पेश किया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। ये जो बजट था, ये बजट है, ये ऐतिहासिक बजट है और मैं नारा देना, चलो गांव की ओर। गांव की अर्थव्यवस्था पे आधारित ये बजट है और मैं सदन के नेता की ओर असर करना चाहूंगा। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती है मेरी मंजिल, मेरा हौसला देकर नजरे इनायत करता हूं सदन के नेता मुख्यमंत्री महोदय को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये बजट, जिसमें प्राकृतिक खेती की बात की, आज मेरे वरिष्ठ साथी सभी साथियों ने अपने विचार रखे। जब गांव के बजट में प्राकृतिक खेती की बात हुई, दूध की बात हुई, भैंस की बात हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हुई, क्योंकि गोबर की बात हुई, किसानों की बात हुई, तो मेरे साथियों को बजट, क्योंकि 80% जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है, ये मैं कहता हूं 80% लोग जो हैं वो कृषि अपना, चाहे सेब का कमाकर, चाहे खेत में कमाकर, चाहे वो चंबा से लेकर किन्नौर तक, भरमौर से लेकर ऊना तक, मैं आपको कहूंगा बीच में ड्रैगन फ्रूट से लेकर, और आज ये इस बजट पे जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राकृतिक खेती पे जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फार्म थे, क्योंकि मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, आंकड़ों पे सभी वरिष्ठ कितने पैसे आए कितने गए, ये पिछले मैंने 5-6 बजट भी देखे हैं। उन बजटों में अगर अच्छे ही बजट पेश होते और लास्ट बजट जो होता और आइंद बजट नहीं होता, तो यहां के लोग वहां नहीं बैठते, वहां के लोग वहां नहीं बैठते। ये सब मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। ये जो बजट है, 5 बजट आए, हर मुख्यमंत्री सदन का नेता कोशिश करता कि 70 लाख हिमाचलियों के लिए मैं बजट पेश करूं, हर चूल्हे पे ये बजट पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। 45 रुपए से लेकर 51 रुपए की बात ऐतिहासिक बात है। 56 रुपए से लेकर भैंस की हमारी 61 रुपए की बात, ये ऐतिहासिक बात है। जिला कांगड़ा के लिए, कांगड़ा का रास्ता बार बार वक्ताओं ने कहा, सत्ता का रास्ता कांगड़ा से आता है। एक समय ऐसा भी था, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का ना भूतो ना भविष्यति, बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गईं। यहीं इसी सदन में, मैं सदन में तो पहली बार आया हूं, लेकिन अखबारों के जरिए 5 साल जो बड़े भाई ने कहा, अभी हमारे पौंटा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने तब थे जब कोशिश की गई एक जिला में एयरपोर्ट बनाने की। आज मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कांगड़ा के अंदर स्थापित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। 431 करोड़ रुपए की कंपनसेशन, अभी तक 2 साल के केंद्र के सरकार का पैसा नहीं आया है। 431 करोड़ रुपए की कंपनसेशन जो है सराउंडिंग की पंचायतों को मेरे विधानसभा के क्षेत्र में वर्त की है। ये वास्तविकता है। और ये एयरपोर्ट जिस तरीके से पैसा रखा गया है, डबल इंजन की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार थी, देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी उनके थे, माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री भी उनके थे। कंपनसेशन या लैंड एक्विजिशन कहां तक बढ़ा 5 साल। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का, जो पर्यटन की राजधानी, साथ में जो एयरपोर्ट की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसके साथ साथ पर्यटन, सर मैं बहुत छोटा, मैं तो मकड़ी हूं आपके आगे। सर मैं मकड़ी हूं, मैं तो मकड़ी हूं सर। मान्य आदरणीय वरिष्ठ नेता है, मैं नहीं आदरणीय सर मैं तो कहा भाई, टाइम देखते, टाइम नाउ सर सभापति महोदय, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये तो राजा हैं, ये 7वीं बार विधानसभा में जीत के आए हैं। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। आदरणीय क्योंकि हमारे सम्माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं मान और सम्मान करता हूं। मैं गंगू तेली की बात कोई लग भी जाए तो माफ कर देना, पहली बार बोल रहा हूं। तो जहां तक
एयरपोर्ट की बात है, बड़े छोटे भाई वाली जी ने टूरिज्म के बारे में बता दिया। पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा कहीं आगे बढ़ रहा है। और आज जो टूरिज्म विलेज जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में नरघोटा के अंदर आ रहा है। आज नरघोटा जो आपके रेस्टोरेंट सर्किट हाउस के साथ जो मेरा गांव है वहां आ रहा है। नरघोटा है गांव, माननीय मुख्यमंत्री नेता विपक्ष, जहां सर्किट हाउस में 5 साल आप बतौर मुख्यमंत्री ठहरते, 7 लाख तक की पंचायत है। जिस तरीके से मक्की के 30 रुपए से 40 रुपए और कणक का ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा कहीं से भी लिख लो गूगल में, 40 रुपए से 60 रुपए जो है, मैं कहता हूं 19 रुपए, किसान परिवार से समझ रखता हूं, 19 रुपए। देश का समर्थन मूल्य 27 रुपए। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए। 60 रुपए मुख्यमंत्री महोदय ने गेहूं का समर्थन मूल्य जो वो देश के अंदर किसी देश की पार्लियामेंट का और देश की किसी भी सरकार का ये 60 रुपए की जो उन्होंने वृद्धि दी है। इसी तरीके से आज हल्दी की बात हुई है, बंदरों का बहुत आतंक है, आज हल्दी की बात हुई है। मैं कहता हूं 90 रुपए जो है हल्दी का समर्थन मूल्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है। एग्रीकल्चर के 257 जो है क्लस्टर स्थापित करने की कोशिश की गई है। आलूओं की बात, आलू एक ऐसी चीज है, आलू और दूसरा नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक है पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय आप सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए, पहली बार ऊना के अंदर आलू का बहुत बड़ा उद्योग लग रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। सोलर फेंसिंग पे बात हुई है। आज हिमाचल प्रदेश का जो शिवा प्रोजेक्ट है, माननीय देख लो तकलीफ हो रही माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम देख रहा टाइम। ये जो बात आज शिवा का प्रोजेक्ट है, आज जो हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट है, उस पे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिलीफ देने की बात की है। जहां राकेश जी अच्छी बात है, लग रही है कहीं तो अच्छी बात है माननीय शाह जी। आज जो है मछुआरों के लिए, क्योंकि बाकी सारी बातें हो गई हैं, क्योंकि और उसके ऊपर बोट के लिए 60% सब्सिडी की बात की गई है। ट्रॉट फिश, मेरे इलाके में भी धारकंडी में बहुत बड़ा ट्रॉट क्लस्टर जो है लगभग 2 करोड़ रुपए का धारकंडी के अंदर स्थापित किया गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो ही नहीं, जो छोटे दुकानदार थे, इतिहास रचा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, ना भूतो ना भविष्यति, 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे किसानों के माफ किए थे। आज मुख्यमंत्री ने जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो किसान आज थे वन टाइम सेटलमेंट के लिए, छोटे किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव जो पैसे रखे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। जहां तक राजीव गांधी हमारी वन संवर्धन योजना, जो आज महिला मंडलों को युवक मंडलों को जो है, मैं कहता हूं वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम दिया है, ये एक नई शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसी तरीके से इको टूरिज्म की जो मैं कहता हूं 7 साइटें जो हैं, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। और 78 साइटें जो है निकट भविष्य जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 साइटें थी, 4 लाख रुपए पे थी हमारी सोगी के अंदर, वो भी आज मैं कहता हूं लगभग 35 लाख रुपए थे। इसी तरीके से अल्लाह के अंदर डलहौजी के अंदर जो हमारी मैं कहता हूं एक जो ऑक्शन की गई थी, ये व्यवस्था पर, और 78 जो है नई साइटें जो है वन विभाग के द्वारा जो है निकट भविष्य में जो है वो रखी गई हैं और इसको जल्दी ही कर दिया। इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, सुखासे कार्यक्रम जिसमें लगभग 14,047 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिनके माता पिता नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है पहला राज्य गेहूं को लेकर, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को लेकर। और एक बात और कहूं, अब आगे आऊंगा, और इसके साथ साथ आदरणीय परमार जी, आप तो बड़े भाई हैं, तो इस तरीके से जो जिनके माता पिता नहीं है, इतिहास है, ये तथ्य हैं, पहली बार जिनके माता पिता नहीं है उनको एक्सपोजर टूर पे गोवा ले जाया गया। यह मुख्यमंत्री का व्यवस्था परिवर्तन है। जिला बिलासपुर से, जिला शिमला से, अच्छी बात है। और इसी तरीके से आज जहां शिक्षा जरूर सिखाते, देश के अंदर छोटे भाई हैं दीपराज जी, देश के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, चाहे 15-15 लाख, चलो 2-2 करोड़ करो, कर सकते हैं। देश के अंदर नेतृत्व है 12.5 साल से।
इसी तरीके से शिक्षा को लेकर इतिहास रचा है, चाहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हो, इसके साथ साथ मैं कहूंगा 2 साल के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन में 6,550 पद जो हैं, मैं कहता हूं आदरणीय रोहित ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा, इन्होंने भरने की कोशिश की गई। 5 साल के गवर्नमेंट कॉलेजों के प्रिंसिपल हेडऑक पे थे, 131 पद खाली थे, 105 पद जो है वो इसी 2 सालों के अंदर जो है प्रमोशन की गई, वो भरे गए। इसी के साथ साथ वो बच्चे भी, चाहे सिंगापुर के अंदर के साथ आपका एमओयू हुआ, अब बच्चों को लेकर, ये व्यवस्था परिवर्तन है भैया, पहले नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में, कभी ना टीचर सिंगापुर में गए हैं ना स्टूडेंट गए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यवस्था परिवर्तन है। पहली क्लास से जो है इंग्लिश की अनिवार्यता, आज जिस तरीके की सोच राजीव गांधी डे बोर्डिंग की है, मैं कहता हूं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और एक दिन में नहीं हो जाता। मेरे बड़े भाई कुछ लोग कह रहे थे भैया अटल जो इंस्टीट्यूट आपके स्कूल थे वो भी 7 या 8 रखे थे, 1 बन पाया। अब भोरंज के अंदर जो है अगले साल से जो है भोरंज के अंदर और 10-12 स्कूलों के अंदर, अगले सेशन में 10 या 12 स्कूलों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की जो है मैं क्या सुविधा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिलने जा रही है। एक और व्यवस्था परिवर्तन बताऊंगा, अभी 7 बताए, अब गारंटियों की बात करते हैं। ये जो निशानदेही, म्यूटेशन, पार्टीशन, डेमोस्ट्रेशन और करेक्शन, इतिहास रचा है। 2,53,235 म्यूटेशन माननीय मुख्यमंत्री ने की है, ये व्यवस्था परिवर्तन है, आदरणीय जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में की है। पार्टीशन 15,047, मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर को बधाई देना चाहूंगा। डिमार्केशन 25,199 और करेक्शन 6,467। ये और इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ई रेवेन्यू सिस्टम। अब जिस तरीके से मैं कहता हूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई की बात कर रहे हैं, उसकी और जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट बढ़ रहा है और घर द्वार हज में आएगा। जिस तरीके से घर द्वार आपको पर्चा मिलेगा, ततीमा मिलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यवस्था, अलग अलग विभागों में व्यवस्था परिवर्तन है। जहां मुख्यमंत्री जी के नजर करूंगा, जिस तरीके से पहले किया, मेहनत से उठा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं मुख्यमंत्री महोदय। इस बजट के लिए आपकी बहुत बहुत बधाई माननीय अध्यक्ष महोदय। 10 मिनट जी बीच में जरा थोड़ा सा, जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, पहली बार सोच रखी गई कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। सोच है, 1 साल में सब कुछ नहीं हो जाता, 2 साल में सब कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का विजन है MRI और वो, अब मैं बोलूंगा तो फिर राजा भोग गंगू तेलीवाड़ी की बात हो जाएगी। 4 मेडिकल कॉलेज खोला, टांडा के अंदर खोला, ESI के अंदर खोला। जब और इसके साथ साथ बताऊं, सरकार है डबल इंजन की, मैं मानता हूं देश के लिए वो भी काम कर रही है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी और नेर कॉलेज का ESI, ये सब UPA 1 और UPA 2 के वक्त में आया है। डबल इंजन की सरकार में कौन सा ऐसा केंद्र का संस्थान है जो हिमाचल, हाँ, जहां एक तरफ हमारी राजधानी टूरिज्म की काम किया है, जिला कांगड़ा से तो मैं कहता हूं बहुत भेदभाव हुआ पिछले 5 साल। ENC प्रोजेक्ट का ऑफिस रातों रात, एक ऐसे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इन्फ्लुएंसिंग मंत्री थे, रातों रात प्रोजेक्ट चलते हैं कांगड़ा के अंदर। वैसे रास्ता तो दिखाई देता है, 15 विधायक हैं, हर सदन के नेता को रास्ता दिखाई देता कि भैया कांगड़ा ही जाएंगे, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री भैया कांगड़ा नहीं, कांगड़ा का जो ENC प्रोजेक्ट का ऑफिस था, रातों रात उस मंत्री ने उठा के मंडी। आज भी मैं कहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, 250 करोड़ रुपए के काम तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में चले, और अगर आपके जितने भी यूनिप्रो सारे काम चले, सबसे ज्यादा काम कांगड़ा, चंबा, अपने ADB के जो काम चले हैं, लेकिन कार्यालय कहाँ है? वो मंडी चीफ इंजीनियर का कार्यालय, उस प्रोजेक्ट का, हमारा ENC का कार्यालय जो है पिछली सरकार ने जो है छीना है। और मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जहां काम ज्यादा है कांगड़ा, चंबा में, जहां मैं नहीं कहता हूं हमारे वहां ले जाओ, लेकिन वहां ये कार्यालय, यही नहीं,
बहुत से कार्यालय मैं बताऊं जहां कांगड़ा के साथ अन्याय किया है। जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, मैं धन्यवाद पर्यटन की राजधानी कहूंगा, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आज मैं कहना चाहूंगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कांग्रेस की देन। तब विधानसभा है भाजपा, हाँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो आज कोशिश करती है कि हमने कांगड़ा के साथ न्याय किया, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के दिन विधानसभा, जिस विधानसभा हम भी बैठते हैं, हमारे को भी मौका मिला, शाहपुर की जनता की है, चीफ इंजीनियर आईपीएच, जल शक्ति, मैं कहता हूं बिजली बोर्ड, सारे कार्यालय, हिमुडा का एससी का ऑफिस, सारे कार्यालय तब खोले गए जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। 5 साल की सरकार रही है, आपने इसी तरीके से जिला कांगड़ा के साथ, और मैं ये बताना चाहूंगा सदन को कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब जिला कांगड़ा जिस तरफ चलता हूं, मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। हाल ही में महिला दिवस शाहपुर के अंदर था, मुख्यमंत्री महोदय ने सब जज कोर्ट दिया, डीएसपी ऑफिस दिया, और शाहपुर के अंदर भी विधायक तो पहली बार बना हूं, एसडीएम कार्यालय, सब तहसील आरसकियां, सब तहसील द्रीणी, जायका का ऑफिस, एटीसी सेंटर, वेटनरी पॉलीक्लिनिक, पीएससी सीएससी द्रीणी, पीएससी लंज, पीएससी लपियाना, ये सब, और गवर्नमेंट कॉलेज रेड कुमार। और मैं इसके साथ साथ मैं जल शक्ति के हमारे डिप्टी सीएम बैठे हैं, सीवरेज के लिए आपने जो बजट में इस पर प्रावधान किया है, मैं आपका भी तहे दिल से जो है धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आदरणीय सांडिल जी हैं पिछले, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र फौजी भाइयों का विधानसभा क्षेत्र, हर दूसरे घर में फौजी है, लंबे समय से वहां ईसीएच की डिमांड थी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, यूपी के 1 में चंद्र कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, बड़े बड़े आए योद्धा आए, यहां भी लड़ते थे, वहां भी लड़ते थे, बड़ी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन फौजी भाइयों की, आपका विधानसभा क्षेत्र के भी 25-30 पंचायतें वो कवर करता है। ईसीएच जो है, मैं हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को जो है शाहपुर के अंदर लेके आया था, तब ईसीएच था। पिछले 5 सालों में इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट दिया है, मैं कहता हूं एक रहा हो विधायक, चाहे 2 रहे हो, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो फौजी भाइयों से जुड़े रहे, कि फौजी भाइयों के की आवाज को यहाँ नहीं उठाते रहे। ईसीएच के लिए जो है मैं जो प्रावधान उन्होंने पैसे का किया है, इसके लिए, इसके खत्म करने से पहले सर अब एक लास्ट बात है, लास्ट खत्म करूंगा, शेर तो लास्ट में करूंगा। इस बजट में गौरू पैरू की, आप समझते चंबा रहे हैं, आदरणीय जनक जी बैठे, इन्होंने बात नहीं की, थोड़ा अपनी भाषा में गौरू पैरू की बात हुई है, गौरू पैरू दी, और अपना पाल है, ये मुख्यमंत्री मट्टा पाल है, हमारा मट्टा पाला, आज राखा मेरा प्यार हुआ कल छतराड़ी हो, चली कुड़ मेटो कुड़ मदे दे रहे हो, उसका ख्याल भी माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है, 50 लाख रुपया। इसके साथ साथ जो है भेड़ बकरी पालक, उनका जो मैं कहता हूं, उनके लिए जो बात रखी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। कांगड़ा चंबा पे जो बहुत बड़ा गद्दी भवन के निर्माण की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखी है, ये बता भेड़ पालक और कांगड़ा चंबा, और मैं चाहता हूं कि कांगड़ा चंबा का बहुत बड़ा भेड़ पालकों का इशू, और इसके साथ ही मैं कहूंगा, ये जो भारत सरकार है, पहले 100, आज तो 30 रुपए ऊन, जो उसको 30 रुपए कोई नहीं उठा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ऊन, चाइना की ऊन, मैं कहता हूं ऐसी ऊन आ गई है। ये इंतजाम भी केंद्र सरकार को, जिस तरीके सेब पे ऊपर अटैक हो रहा है, उसी तरीके से भेड़ पालकों पे दिल्ली की सरकार ने बहुत बड़ा अटैक किया है। जो 120 रुपए जो ऊन बिकती थी भरमार, और मैं कहता चंबा कांगड़ा हमारे जो इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, आज वो जो बाहर से ऊन आ रही है, और वो वैसे भी ठीक नहीं, उसका जो हमारा जो गरडू होता है, गरडू जानते हैं जनक जी, गरडू, जो गरडू है, जो छोटी उनका गरडू है, उस गरडू वो तो सेहत के लिए भी फिट है, तो जो गरडू की बात है वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखी है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय खत्म करने से पहले शेर तो बात एक मैं, क्योंकि ये 68 बेलीराम की बात भी करूंगा, और एक बात करूंगा, ये जो विधायक निधि है, कहाँ 68 विधायक जीत के आए हैं, बहुत से लोगों ने कहा ये विधायक निधि और हमारी डीजी, क्योंकि घर घर जब आपदा आई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री ने, आपदा मैं कहता हूं, आपदा में मुख्यमंत्री ने घर जाके लोगों की मदद की है, मंत्रिमंडल ने मदद की है, लेकिन आपदा के समय जहां पक्ष भी जाता है, विपक्ष का विधायक भी जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी विधायक निधि है, हमारी जो डीजी है, और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पिछली बार एश्योरेंस हुई थी, एक कमेटी बनी थी कि एक कमेटी बनी थी डीजी और विधायक निधि की। लास्ट बात करूंगा सर, लास्ट बिल्कुल लास्ट बात कि ये जो हमारे खासकर ये जो हमारे इन्होंने फ्लैग की बात की थी, क्योंकि मैं
नए एमएलए का, ये जो उन्होंने झंडी की बात की थी, झंडी हमारे को नहीं चाहिए, लेकिन 26 एमएलए नए जीत के आए हैं। बहुत से आनी के एमएलए के साथ टेलीफोन किया, इनके साथ भी 7 एमएलए के साथ जगह जगह पर उन्नीति हुआ है। तो मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता, इस पर क्योंकि 68 के 68 जो इनको लग गई है, उनके उसके लिए मैं खत्म करने से पहले एक शेर अदा करूंगा सर। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप बहना और अपनी मौज में रहना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट 2025-26 में पेश किया, ये हिमाचल के किसानों का, बागवानों का, नौजवानों का ये हितैषी बजट है। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय सदस्य